आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए, जैसे कि राशि की श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं वर्गो अर्थात कन्या राशि की। तो जैसा कि कन्या राशि आपके स्वामी जो है बुध ग्रह हैं और ये वर्ष 2021 भी बुध देव का ही वर्ष है। अगर हम लोग मूल्यांक के आधार पर देखें तो ये वर्ष वैसे तो आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग विस्तृत रूप से इस वीडियो में आपके करियर, आपके जॉब, आपके व्यवसाय, आपके आर्थिक जीवन, आपके एजुकेशन, आपके पारिवारिक जीवन, आपके जो सामाजिक जीवन है, आपका संतान, आपके जो रोग दोष है इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए अंततः यदि कोई समस्या आने वाली है आपके जीवन में तो उस समस्या के निवारण के लिए कुछ विशेष उपायों का भी वहां पर हम लोग विनियोग करेंगे। तो कृपया इस वीडियो को पूरी तरह अच्छी तरह से देखते रहें, ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं करियर से। तो जैसा कि शनिदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव में शनि का गोचर वैसे तो आपके लिए ठीक ठाक है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी है कि आपकी जॉब में बदलाव की स्थिति दिख रही है। अर्थात आपका मन कभी ऐसा भी कर सकता है कि जो जिस जॉब में मैं हूँ इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ और किसी और जॉब में जाऊँ, लेकिन वहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना आवश्यक है कि जिस जॉब में आप जा रहे हैं जब तक आपको वहां पे कंफर्मेशन ना मिल जाए आप पुराने जॉब को किसी भी जोश में आकर ना छोड़ें। दूसरी बात कि इसी वर्ष आपको यदि आपको मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर कराने का बहुत दिन से इच्छा थी तो बहुत अच्छा योग बन रहा है, जहां पर आप अपनी मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर ले सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से ईश्वर की कृपा से हो जाएगा। लेकिन वहीं एक बात ये भी है कि आपको एक सावधानी और बरतनी है कि यदि आपके कार्य क्षेत्र में कोई स्त्री महिला कलीग है तो विशेष रूप से उनसे कोई भी किसी तरह का भी दुर्व्यवहार ना करें, अन्यथा आप ऐसी भी किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं जो कानूनी दाव पेच में आपको फंसा दे। इसलिए जितनी भी हो सके यदि महिला कॉलिग्स हैं तो उनसे अच्छा व्यवहार रखें और यदि किसी से कोई वाद विवाद हो भी जाता है तो संयम बरतते हुए वहां से हट जाने की ही कोशिश करें। यही उत्तम सुझाव है आपके लिए। अब अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस के रिलेटेड बात करते हैं। तो बिजनेस के हिसाब से ये साल अच्छा जाएगा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए आपको जो भी फैसला लेना है किसी हड़बड़ाहट में ना लें, सावधानी पूर्वक लें। आपका बिजनेस ये वर्ष जो नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के योग बन रहे हैं, लेकिन ये योग सितंबर के बाद बहुत अच्छे बन रहे हैं और नवंबर के बाद तो आप उन ऊंचाइयों को देखेंगे जिन ऊंचाइयों की कल्पना आप सदैव करते आए हैं। तो उसका प्रयास, लेकिन उसका प्रारंभ आपको शुरू से ही करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि नवंबर में आपको कामयाबी मिलेगी तो उसकी तैयारी भी आप नवंबर में ही करेंगे। तो आप निरंतर रूप से लगे रहें और आपको विशेष उसका फल नवंबर के बाद मिलता हुआ दिख रहा है। और जनवरी और दिसंबर के महीने, माने जनवरी से दिसंबर नहीं कह रहा हूं मैं, जनवरी और दिसंबर के महीने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो आर्थिक जीवन के हिसाब से अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आर्थिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, धन का आगमन ठीक ठाक रहेगा, लेकिन वहीं पर एक बात ये भी है कि खर्च भी आपके लगे रहेंगे। और आपके अष्टम भाव में मंगल और नवम भाग में राहु विराजमान है इस वर्ष और उनके गोचर से आपको अचानक धन की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अर्थात कहीं से भी आपको अचानक कभी धन की प्राप्ति हो सकती है। अगस्त के महीने में ऐसे योग बहुत ज्यादा बनते हुए दिख रहे हैं, हालांकि नवंबर के बाद और भी बन सकते हैं। अर्थात आपके खर्च तो होंगे, लेकिन उनका जो पूर्ण करने का जो स्रोत है वो भी आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाएगा और ऐसे कहीं से भी अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसलिए इसकी भी आप चिंता ना करें कि धन कहां से आएगा। तो तब तक के लिए अब आगे की जो चर्चा हम लोग करेंगे वो एडुकेशन से रिलेटेड है एडुकेशन को लेकर। तो एडुकेशन, तो ये वर्ष एडुकेशन के हिसाब से
आप लोगों का अच्छा जाने वाला है। जो बहुत लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनको फल मिलने का समय अब आ गया है। जिन्होंने निरंतर भाव से एक निष्ठ होकर अपनी तैयारी की है, उनको उनके जो तैयारी का फल है वो इस वर्ष प्राप्त होने की संभावना बन रही है। और इस वर्ष जो भी एग्जाम होंगे, विशेष कर अगस्त के बाद से जो एग्जाम होंगे, उसका फल उनको बहुत ही फेवरेबल मिलेगा। हालांकि पहले भी मिलेगा, लेकिन जो स्टूडेंट ने अभी नई नई तैयारी स्टार्ट की है, उनके लिए ये समय थोड़ा सा संभल के रहने वाला है, क्योंकि लक के भरोसे इस वर्ष आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकेंगे। यदि आपने एक निष्ठ होकर तैयारी की है तो ही आपको एग्जाम में या आपके कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती दिख रही है। जो उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके लिए समय अच्छा है। साथ ही साथ जो विदेश में जाकर पढ़ना चाह रहे थे, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। वो अप्लाई करें, उनको निश्चित रूप से वहां पे एडमिशन मिल जाएगा और जितनी भी समस्याएं हैं उनका किसी न किसी रूप में निवारण होने की संभावना दिख रही है। साथ ही साथ जो आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं और जो पॉलिटिकल थोड़ा हस्तक्षेप रखते हैं स्टूडेंट होते हुए, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। वो तरक्की कर सकते हैं, उन्हें काफ़ी अपने जो सामाजिक स्तर है उस पर काफ़ी उछाल मिलने की और उन्हें काफ़ी पॉपुलर होने की स्थिति दिख रही है। आईटी क्षेत्र के लोगों को बड़े बड़े स्कोप मिल सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा विशेष रूप से लाभ और चारों तरफ से उन पर विशेष रूप से जो स्कोप्स है और स्रोत खुलने की संभावना इस वर्ष दिख रही है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग उनके पारिवारिक जीवन को लेकर। तो उनका पारिवारिक जीवन इस साल मिला जुला ही रहेगा, लगभग जैसा पिछला साल गया उसी से मिला जुला रहेगा। पारिवारिक जीवन में विशेष रूप से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन वहीं पर संपत्ति से रिलेटेड यदि कोई विवाद है तो वो विवाद बढ़ने की संभावना इस वर्ष दिख रही है। इसलिए ऐसा अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस समय आपको थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। अब साथ ही साथ आपके परिवार में अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में कोई शुभ आयोजन होता हुआ भी दिख रहा है, जिसमें आपके खर्च तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको काफी खुशी का भी और काफी आनंद और खुशी और प्रेम भी प्राप्त होगा। वो हो सकता है आप नए घर के लिए या किसी नए मेंबर के आने का खुशी हो, या फिर परिवार में किसी शादी का आयोजन हो, या किसी भी ऐसी कोई भी शुभ आयोजन का योग आपकी कुंडली में बनता दिख रहा है। तो आइए अब आगे बात करते हैं उनके विवाह और प्रेम संबंध। तो विवाह और प्रेम संबंध ये वर्ष ऐसा रहने वाला है कि विवाह में थोड़े से उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी और आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव से बना रहेगा, लेकिन आपस के संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन जहां पर दिक्कत आने वाली है वो ये है कि आप यदि स्त्री हैं तो अपने पुरुष अर्थात अपने ससुराल पक्ष से, और आप अगर पुरुष हैं तो आप स्त्री अर्थात आपकी पत्नी के ससुराल पक्ष से मतभेद होने की संभावना है और इससे बचने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि ये मतभेद छोटा मोटा नहीं काफी बड़ा हो सकता है, जिससे आप लोगों के संबंध काफी खराब हो सकते हैं। तो इन चीजों से इस वर्ष आपको बच के रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा होने से आप लोगों के अगर आपके स्पाउस के माता पिता के साथ आपके संबंध खराब हो जाएं तो कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ भी आपके संबंध में दूरत्व आता है। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके लिए मैं उपाय भी आपको लास्ट में बता दूंगा, आप वो करें, आपको काफी शांति मिलेगी। अब आते हैं प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध के लिए ये साल ठीक ठाक रहेगा, कहीं कोई विशेष अड़चन नहीं दिखेगी, परंतु विवाह यदि आप करना चाहते हैं तो विवाह में बंधने के लिए सितंबर के बाद का समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके पहले वो उतना अच्छा समय नहीं है, लेकिन सितंबर के बाद और स्पेशली नवंबर के बाद तो काफी अच्छा समय है यदि आप विवाह की में आपस में अपने प्रेम संबंध को बढ़ाना चाहते हैं। तो अब आते हैं आपके संतान से रिलेटेड। तो आपके संतान से रिलेटेड ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। आपके संतान को हर क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी।
और विशेष रूप से वो माता पिता जो अपनी संतान की विवाह के लिए परेशान थे, इस वर्ष यदि वो प्रयास करें तो उनको उनके राशि के हिसाब से शुभ फल प्राप्त होगा और उनके संतान की विवाह की जो समस्या थी वो ईश्वर की कृपा से समाप्त होकर विवाह होने की संभावना दिख रही है। अब आते हैं यदि आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो केतु आपके तृतीय भाव में है, तो स्वास्थ्य में वैसी कोई विशेष दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी कुछ एक चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे डायबिटीज, आपको मूत्र रोग या जिसको आप यूरिन इन्फेक्शन बोल सकते हैं, या अमाशय से रिलेटेड थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं। तो इन चीजों के लिए आपको अपने भोजन का, अपने हेल्थ का और सही रूप से एक्सरसाइज का ध्यान रखना आवश्यक है। इन चीजों को अगर आप इस तरह से ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय मैं बता दे रहा हूं सभी चीजों के लिए, आप वो करें, बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले कि आप वर्गो राशि के हैं, इसलिए गणपति बप्पा को आप रेगुलर ध्रुवा चढ़ाएं, या रोज नहीं हो सकता तो कम से कम बुधवार के दिन ध्रुवा चढ़ाएं। उनके मंदिर में जाके चढ़ा सके तो बहुत अच्छा, घर पर चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगावें और 5 लड्डुओं का भोग लगावें, ये बहुत अच्छा होगा। वो लड्डू हो या मोदक आप जरूर लगावें। अब आते हैं, यदि आपको स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही हो तो आपको हनुमान जी के मंदिर मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन अवश्य जाना चाहिए और शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे या शनिदेव के पास 4 मुखी जो दीपक होता है, वो 4 मुखी दीपक जो सरसों के तेल का दीपक होता है, उसे प्रज्वलित करना चाहिए और उनसे अपने अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करनी चाहिए और हनुमान जी के चरणों में जाकर तुलसी की माला चढ़ाते हुए लड्डू का भोग लगाना चाहिए और निरंतर भाव से हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का या फिर सुंदर कांड का पाठ जो भी आपसे संभव हो सके अवश्य करना चाहिए। अब आपके जो वैवाहिक या संबंधी से जो प्रॉब्लम होने वाले हैं उनका निवारण के लिए आपको विशेष रूप से रुद्राभिषेक और सत्यनारायण स्वामी का पाठ अपने घर पर करवाना चाहिए और साथ ही साथ गौ माता को मूंग का भोग लगाना चाहिए, हरे मूंग उनको भोग लगाना चाहिए। स्पेशली बुधवार को जाकर ऐसा करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चांदी का चौकोर एक टुकड़ा अपने पर्स में या अपने पॉकेट में निरंतर भाव से रखें। ऐसा करने से आप अपने क्रोध को संयम कर सकेंगे और अपने मन को विचलित होने से बचा सकेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि आपके ही कमेंट के द्वारा मैं ये समझ सकता हूँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।